हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल विशटेक में आपका स्वागत करता हूं। ये एंगुलर विथ डॉटनेट कोर ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 4 है। इस पार्ट में हम अपने प्रोडक्ट एंटिटी में कुछ इन्हेंसमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट एंटिटी को या फिर प्रोडक्ट क्लास को ओपन करता हूं और मैं इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ ऐड करूंगा। तो सबसे पहले मैं वो प्रॉपर्टीज़ ऐड कर लेता हूं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में केवल 2 प्रॉपर्टी तो होंगी नहीं। तो मैं अगली प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, उसका नाम मैं सिंपली दूंगा डिस्क्रिप्शन। टाइप होगा इसका स्ट्रिंग। अगली प्रॉपर्टी का डेटा टाइप होगा डेसिमल और इस प्रॉपर्टी का नाम होगा प्राइस। फिर मैंने एक और प्रॉपर्टी ऐड की जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग और इस प्रॉपर्टी का नाम होगा पिक्चर यूआरएल। तो ये तो हमारी कुछ मेन प्रॉपर्टी थी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, मीन्स ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है, मेन प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद मैं 2 प्रॉपर्टीज ऐड करूँगा और लेकिन उन्हें मैं सेपरेट टेबल में रखूँगा। केवल उनकी आईडी यहाँ पे ऐड होगी। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी जो है वो है प्रोडक्ट टाइप की या फिर कैटेगरी की, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो होगी प्रोडक्ट ब्रांड की मतलब ये प्रोडक्ट किस ब्रांड का है। तो इस चीज़ को हम हार्ड कोडेड नहीं रखेंगे, इस चीज़ को हम दूसरी टेबल क्रिएट करेंगे और उसका रिलेशन मीन्स फॉरेन की हम इस टेबल में रखेंगे। तो आपको एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में रिलेशन कैसे क्रिएट करते हैं किसी दूसरी टेबल का या फिर फॉरेन की कैसे हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, वो चीज़ हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप उस क्लास का एज अ प्रॉपर्टी डिफाइन कीजिए जिस क्लास का रिलेशन या फिर जिस टेबल का रिलेशन आप प्रोडक्ट से चाहते हैं। आपको पता ही है, अभी हम जब हमने ऑलरेडी इस प्रोडक्ट क्लास के बेस पे एक टेबल क्रिएट कर ली है और जैसे मैंने अभी इसमें कुछ और प्रॉपर्टी ऐड की हैं, तो मैं फिर से इस प्रोडक्ट क्लास के बेस पे जो टेबल क्रिएट हुई है उसे रिमूव करूँगा और रिक्रिएट करूँगा। ठीक है, तो जब हम इस टेबल को रिक्रिएट करेंगे तो इस टेबल का रिलेशन हमारी 2 और टेबल से ही होगा। पहली जो टेबल होगी वो प्रोडक्ट टाइप की या फिर आप उसे कैटेगरी भी कह सकते हैं। तो कैटेगरी आईडी हमारे प्रोडक्ट वाली टेबल में आएगी। सेम ऐसे ही दूसरी जो टेबल होगी वो होगी प्रोडक्ट ब्रांड की, तो उसकी भी आईडी हमारे इसी प्रोडक्ट टेबल में आएगी। मीन्स 2 टेबल की फॉरेन की हमारे इस टेबल में प्रोडक्ट टेबल में होगी। तो हम फॉरेन की का रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे या फिर फॉरेन की के लिए कैसे अपनी क्लास को डेकोरेट करेंगे, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप उस क्लास को डिफाइन करेंगे जिसका आपको फॉरेन की जनरेट करना है। तो हमारी क्लास का नाम मैं सिंपली डिफाइन कर देता हूँ प्रोडक्ट टाइप। अभी मैंने वो क्लास क्रिएट नहीं की है, मैं उसे अभी थोड़ी देर में क्रिएट करूँगा, तो तब तक मैं वो क्लास ऐड कर लेता हूँ। तो इस क्लास का नाम होगा प्रोडक्ट टाइप। आप इसे चाहें तो प्रोडक्ट कैटेगरी या फिर कैटेगरी भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका नाम भी प्रोडक्ट टाइप रख देता हूँ और फिर इसके बाद मैं अगली क्लास भी ऐड करता हूँ। इसका नाम मैं सिंपली रख देता हूँ प्रोडक्ट ब्रांड। प्रॉपर्टी का भी नाम मैंने यही रख लिया प्रोडक्ट ब्रांड। ठीक है, अब मैं ये दोनों क्लासेस जनरेट कर लेता हूँ। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक तो 2 तरीके हैं आपको क्लास जनरेट करने के। या तो आप सिंपल एंटिटी फोल्डर पे जाकर राइट क्लिक करके ऐड न्यू क्लास करें, फिर प्रोडक्ट टाइप डिफाइन करें। अदरवाइज विजुअल स्टूडियो आपको एक शॉर्टकट देता है, मैं वो शॉर्टकट बता देता हूँ कि कैसे आपको जनरेट करना है। सिंपली आप प्रोडक्ट टाइप पे राइट क्लिक कीजिए या फिर कंट्रोल डॉट प्रेस कीजिए। सिंपल आपको यहाँ पे जनरेट टाइप प्रोडक्ट टाइप का ऑप्शन आ रहा है। आप सिंपल पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, जनरेट क्लास प्रोडक्ट टाइप इन न्यू फाइल। ठीक है, मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं राइट साइड में एंटिटी फोल्डर के अंदर आपको प्रोडक्ट टाइप नाम की क्लास ऐड हो गई। सेम ऐसे हम दूसरी क्लास भी ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल डॉट में प्रेस करता हूँ और जनरेट टाइप प्रोडक्ट ब्रांड, और इसी तरह हमारी दूसरी क्लास भी ऐड हो गई। ठीक है, तो ये हमारी 2 क्लासेस ऐड हो गई। अब मुझे क्या करना है, इस टेबल में इन दोनों क्लास के बेस पे जो हमारी टेबल क्रिएट होंगी उनकी आईडी रखनी है इस प्रोडक्ट टेबल में। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जो हमारी क्लास का नाम है वो नेम प्लस आईडी नाम से एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है अपने इस प्रोडक्ट क्लास में। तो वो मैं कैसे ऐड करूँगा, सिंपली आप देखिएगा, मैंने एक प्रॉपर्टी नई क्रिएट की इंटीजर टाइप की
और इस प्रॉपर्टी का जो नाम रखूँगा मैं वो होगी हमारे क्लास का नाम प्लस आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप आईडी। ये जो आप इसका नाम देंगे वो इम्पॉर्टेंट है। एंटिटी फ्रेमवर्क एक कन्वेंशन पे चलता है। जब हम अपनी किसी टेबल में फॉरेन की जनरेट कर रहे होते हैं कि जिस टेबल के बेस पे आपको फॉरेन की जनरेट करना है या फिर जिस क्लास के बेस पे आपको फॉरेन की जनरेट करना है उसका नाम प्लस आईडी। तो हमारी क्लास का नाम था प्रोडक्ट टाइप, तो हमने प्रोडक्ट टाइप दिया और फिर उसमें आपको आईडी अपेंड करना होता है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इसके अलावा कोई और नाम ऐड करेंगे तो एंटिटी फ्रेमवर्क आपकी फिर फॉरेन की जनरेट नहीं करेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह हम दूसरी प्रॉपर्टी भी ऐड कर लेते हैं, वो भी इंटीजर टाइप की ही होगी, वो हमारी फॉरेन की होगी प्रोडक्ट ब्रांड टेबल से, तो वो भी उसका भी नाम हम सिंपली डिफाइन कर लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा प्रोडक्ट ब्रांड आईडी। ठीक है, तो ये हमने प्रोडक्ट क्लास में सारी प्रॉपर्टीज अपनी ऐड कर ली हैं। अब हम आएंगे अपने प्रोडक्ट ब्रांड और प्रोडक्ट टाइप वाली टेबल में और इसमें प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एंटिटीज़ फोल्डर में ही एक नई और क्लास ऐड करूँगा जिसका मैं नाम दूंगा सिंपली बेस एंटिटी। ठीक है, तो वो मैं ऐड कर लेता हूँ उस क्लास को। मैंने सिंपल इसका नाम दे दिया बेस एंटिटी, ऐड किया। इसको सबसे पहले पब्लिक बना लीजिए और मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इसमें बस डिफाइन कर रहा हूँ, फिर मैं इसके बाद इसका बेनिफिट बताता हूँ। प्रॉपर्टी का जो टाइप होगा इंटीजर होगा और इस प्रॉपर्टी का जो नेम होगा वो होगा आईडी। ठीक, अब जो मैंने बेस एंटिटी में आईडी डिफाइन किया है वो इसलिए डिफाइन किया है कि हमारी सभी जो क्लासेस होंगी वो बेस एंटिटी को इनहेरिट कर रही होंगी। ठीक है, तो जो आपने यहाँ पे आईडी डिफाइन किया है वो आईडी ऑटोमेटिक जो क्लास इस बेस एंटिटी को इनहेरिट कर रही होगी उसमें मिल जाएगी और हमें अपनी बाकी की टेबल्स में, जैसे हमारे पास अभी केवल 3 टेबल्स हैं तो उनमें हमें आईडी प्रॉपर्टी नहीं डिफाइन करनी होगी। तो सबसे पहले हम ये कोड डुप्लीकेसी से बच जाएंगे कि हमें हर प्लेस पे एक ही प्रॉपर्टी को बार बार नहीं रिपीट करना होगा। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी टेबल्स में कुछ कॉलम डिफ़ॉल्ट ऐड हों, जैसे मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो उसमें डेटाबेस टेबल्स में सभी टेबल्स में कुछ कॉमन कॉलम्स थे। जैसे पहला तो आईडी का कॉलम हो गया, तो आईडी का कॉलम तो हमारे किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। जैसे हम किसी टेबल में प्राइमरी की जनरेट करते हैं तो ये आईडी का कॉलम काम आ जाता है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और कॉलम्स थे, जैसे कि इज डिलीट हो गया, क्रिएटेड डेट, डिलीटेड डेट। तो अगर आप ऐसा सिनारियो चाहते हैं अपने डेटाबेस में या फिर अपने टेबल्स में, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा, जैसे अभी मुझे सभी टेबल्स में ये 3 कॉलम्स ऐड करने हैं। पहला आईडी हो गया, दूसरा क्रिएटेड डेट, फिर अपडेटेड डेट, जो कि ये बताएगा कि हमारा रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ है, कब अपडेट हुआ है। तो मैं अगर इन 3 टेबल्स में ये काम करता तो मैंने यहाँ पे आईडी की प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है, तो फिर मुझे क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट की भी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ती। फिर मुझे यही काम अपने ब्रांड वाले टेबल में भी करना पड़ता, फिर प्रोडक्ट टाइप में भी करना पड़ता। और अगर मैं इसे और ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली बेस एंटिटी वाले क्लास में ही वो प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दूँगा जो मुझे अपनी सभी टेबल्स पे अप्लाई करनी है, कॉमन प्रॉपर्टीज़। और फिर मुझे वो चीज़ हर टेबल में जाके या फिर बार बार नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आऊँगा प्रोडक्ट टेबल में और ये हमारी प्रोडक्ट जो टेबल होगी वो इनहेरिट करेगी बेस एंटिटी को। ठीक है, और यहाँ से मैं ये आईडी प्रॉपर्टी रिमूव कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बेस एंटिटी में ये प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है। सेम ऐसे ही आप आ जाइए प्रोडक्ट ब्रांड में, और प्रोडक्ट ब्रांड भी हमारी बेस एंटिटी को ही इनहेरिट करेगी। ठीक है, मैं प्रोडक्ट ब्रांड में भी एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ जिसका नाम होगा सिंपली, टाइप होगा स्ट्रिंग और नेम होगा नेम। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम हमने डिफाइन कर दिया नेम। सेम ऐसे ही यही प्रॉपर्टी नेम नाम की हम डिफाइन करेंगे अपने प्रोडक्ट टाइप वाली क्लास में भी। ठीक है, और ये भी इनहेरिट कर रही होगी बेस एंटिटी को। ठीक है, तो ये हमने अपनी क्लासेस को क्रिएट कर लिया, स्ट्रक्चर कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इन क्लासेस के बेस पे हमारे डेटाबेस में टेबल्स भी क्रिएट हों, या फिर जब हम माइग्रेशन जनरेट करेंगे
तो ये क्लासेस यूज में आए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इन क्लासेस को प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट ब्रांड को भी रजिस्टर करना होगा FDB कॉन्टेक्स्ट में। तो सिंपल हम ये काम कर लेते हैं। मैं इसी प्रॉपर्टी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं रजिस्टर करता हूँ पहले प्रोडक्ट टाइप को, इसका नाम दे देता हूँ मैं प्रोडक्ट टाइप्स। सेम ऐसे मैं दूसरी प्रॉपर्टी भी ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम होगा प्रोडक्ट ब्रांड, और प्रॉपर्टी का नाम मैंने दे दिया प्रोडक्ट ब्रांड्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि पैकेज मैनेजर कंसोल में जाएंगे और जो हमारा पुराना माइग्रेशन होगा उसे हम रिमूव करेंगे, अपने डेटाबेस को डिलीट करेंगे, फिर से माइग्रेशन क्रिएट करेंगे और फिर से डेटाबेस को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मैं पैकेज मैनेजर कंसोल में आया और आपको जो सबसे रिसेंट वाला माइग्रेशन अगर डिलीट करना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सी कमांड है रिमूव माइग्रेशन। और यहाँ पे आप जो आपका डेटाबेस होगा वो कोर का सेलेक्ट होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैं एक फ्लैग ऐड करता हूँ -force। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि ये हमारी कमांड जो सबसे रिसेंट माइग्रेशन होगा उसे रिमूव कर देगी। ठीक है, तो मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं हमारा जो पिछला माइग्रेशन था इनिशियल क्रिएट नाम से, वो रिमूव हो चुका है। और अगर आप कोर प्रोजेक्ट में भी आएंगे तो आप देख सकते हैं आपको माइग्रेशन नहीं डिस्प्ले हो रहा है, मीन्स रिमूव हो गया है। अब इसके बाद हम अपने SQL सर्वर डेटाबेस में आएंगे और अपने डेटाबेस को डिलीट करेंगे। हमारे डेटाबेस का नाम है wishTechEcom। ये चीज़ आप कंफर्म कर सकते हैं ऐप setting.json में। यहाँ पे हमने इनिशियल कैटलॉग में wishTechEcom डिफाइन किया है। ठीक है, तो मैं सिंपली इस डेटाबेस को डिलीट कर लेता हूँ क्वेरी से ही। तो सिंपल मैं क्वेरी टाइप करूँगा जो होगी ड्रॉप डेटाबेस, और आपके डेटाबेस का नाम, तो हमारे डेटाबेस का नाम है wishTechEcom। ठीक है, मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मीन्स हमारा डेटाबेस डिलीट हो गया। हम फिर से अपने माइग्रेशन को जनरेट करेंगे विजुअल स्टूडियो में और फिर से उस माइग्रेशन से अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो मैं आता हूँ विजुअल स्टूडियो में और पैकेज मैनेजर कंसोल में ही सिंपल सी हम एक कमांड रन करेंगे जिसका नाम होगा ऐड माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट। ठीक है, तो मैंने लिखा ऐड माइग्रेशन क्रिएट। ये नाम मैंडेटरी नहीं है, आप इसकी जगह पे कोई भी नेम ले सकते हैं। अभी हमारे एप्लीकेशन के लिए ये एक तरह से नया माइग्रेशन है, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया है इनिशियल क्रिएट। एंटर बटन मैंने प्रेस किया, हमारा माइग्रेशन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। एक बार हम इसको रिव्यू कर लेते हैं कि इस माइग्रेशन में क्या क्या है, कौन कौन सी टेबल्स हैं, कौन कौन सी कॉलम्स हैं। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे टेबल्स है, क्रिएट टेबल्स की जो स्क्रिप्ट है उसमें प्रोडक्ट ब्रांड्स की इसमें 2 कॉलम है, ID नेम। ठीक है, सेम इसके बाद से अगली जो टेबल है प्रोडक्ट टाइप्स की, इसमें भी 2 कॉलम्स है, ID नेम। फिर इसके बाद जो हमारी तीसरी टेबल है प्रोडक्ट्स की, इसमें जो कॉलम्स हैं ID नेम डिस्क्रिप्शन। फिर इसके बाद जो 2 मेन कॉलम्स हैं वो है प्रोडक्ट टाइप ID और प्रोडक्ट ब्रांड ID। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारी प्रोडक्ट ब्रांड ID है और प्रोडक्ट टाइप ID है वो है डिफाइन एज अ फॉरेन की। तो यहाँ पे देखेंगे आप टेबल डॉट फॉरेन की में डिफाइन है सिंपली प्रोडक्ट ब्रांड ID और टेबल डॉट फॉरेन की में ही डिफाइन है प्रोडक्ट टाइप ID। मीन्स ये दोनों जो हमारे कॉलम्स हैं वो एज अ फॉरेन की काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस माइग्रेशन से अपने डेटाबेस को अपडेट करता हूँ। उसके लिए सिंपल सी कमांड है अपडेट डेटाबेस की, आपको पता ही है। तो मैंने लिखा अपडेट डेटाबेस, कमांड को एग्जीक्यूट किया, हमारी माइग्रेशन सक्सेसफुली अप्लाई हो गई। अब हम आते हैं अपने SQL सर्वर डेटाबेस में और चेक करते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं, और अगर क्रिएट हुआ तो क्या यही टेबल्स क्रिएट हुई कि नहीं। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा डेटाबेस में wishTechEcom नाम से हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। मैंने ऑलरेडी इसको पहले डिलीट कर दिया था, फिर वापस इसको अभी एक्सपेंड किया है, तो wishTechEcom नाम से हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। और अगर मैं टेबल को एक्सपेंड करता हूँ तो टेबल्स में आप देखेंगे तो आपके पास 3 टेबल्स हैं, प्रोडक्ट ब्रांड, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टाइप की।
मैं प्रोडक्ट टेबल को ही एक्सपेंड कर लेता हूँ और अगर इसके कॉलम्स में आता हूँ तो आपको वही कॉलम्स मिलेंगे जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन की थी, ठीक है। तो वो और यहाँ पे 2 कॉलम आपको दिख रही हैं, प्रोडक्ट टाइप आईडी और प्रोडक्ट ब्रांड आईडी, जो कि एफके है, मीन्स फॉरेन की है। और ये चीज़ आप कंफर्म कर सकते हैं कीज में जाके। तो मैं की फोल्डर को एक्सपेंड करता हूँ तो अगर आप देखेंगे तो आपके इस टेबल में 3 की हैं। पहली जो है प्राइमरी की है जो कि आईडी है, फिर उसके बाद से यहाँ पे प्रोडक्ट ब्रांड आईडी और प्रोडक्ट टाइप आईडी। मींस जो हमने प्रोडक्ट से रिलेशन इस्टेब्लिश करनी थी वो काम हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। इस पार्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे इजीली पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।